Hello students, in today's lecture we will be discussing the question number from 12th of exercise 5.2. The first question is that is 12th. Two APs have the same common difference. दोनों दो APs हैं उनका common difference same है. The difference between their hundredth term is 100. उनके जो दोनों APs की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है. यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. कॉमन डिफरेंस सेम है. अब मान लो 100 दोनों की 100वीं टर्म है, उनका डिफरेंस बराबर है कितना है 100 है. कॉमन डिफरेंस बराबर है तो दोनों में 100th टर्म देखेंगे तो दोनों में dd ऐड किया फिर डिफरेंस देखा फिर भी कितना आएगा 100. फिर हमने उसमें फिर dd ऐड कर दिया तो फिर 102nd टर्म का डिफरेंस कितना हो जाएगा वो भी सेम रहेगा. चलो इसको हम पूरा प्रॉपर लिखते हैं. सॉल्यूशन लेट d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपीज. गिवन एपीज का जो d है वो कॉमन डिफरेंस है और इनकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एक की स्मॉल a से एक की कैपिटल A से. Now let their first terms are small a and capital A से. ओके तो भाई 100th term of first small a 100. ठीक है, जो हमने पहली AP ली है जिसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, इसकी 100th टर्म देखते हैं कितनी होगी भाई. a प्लस 100 माइनस 1 कितना 99d. और जो दूसरी AP है उसको हम कैपिटल लेटर से उसकी टर्म्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. उसकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना है a प्लस में 99d. और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100. दोनों का डिफरेंस को बड़ी मान लेते हैं. नाउ देयरफॉर a 100 माइनस a 100 दोनों का डिफरेंस कितना है इनको या यहीं से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा a प्लस 9. ये माना हमने पहले तो हम इसको कैपिटल A प्लस 99d माइनस में a प्लस 99d कितना हो गया भाई a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d. a से a कैंसिल हो गया कितना हो गया भाई इनमें 99. और ये जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई दोनों का डिफरेंस कितना है 100. इट इज गिवन. ठीक है, अब देखिए भाई ये कितना हो गया 99 कॉमन ले लिया. सॉरी a स्मॉल a ये कैंसिल हो गया भाई तो क्या आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a दिस इज इक्वल टू 100. इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको हम यूज करेंगे. कैपिटल A माइनस स्मॉल a यानी कि दोनों की जो पहली टर्म थी उनका डिफरेंस कितना होगा 100. दोनों की 100वीं टर्म थी उनका डिफरेंस कितना होगा 100. तो दोनों की 1000वीं टर्म है उनका भी डिफरेंस कितना होगा 100 होगा. चलो उसको भी हम करके देखते हैं. ना लेट्स सी हमें क्या बताना है a 1000 माइनस a 1000 माइनस स्मॉल a 1000. ठीक है, दोनों एपीज को हमने डिफरेंस कर दिया कैपिटल और स्मॉल लेटर से. अब इस ये कितना हो गया भाई कैपिटल A प्लस 999d माइनस a प्लस में 999d. सिंप्लीफाई कीजिए a प्लस में 999d और माइनस a माइनस 999d. ये कैंसिल हो गया भाई क्या आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल. यानी कि जो उनका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस था वही 1000वीं टर्म का डिफरेंस. और ये हमने क्या निकाला था कैपिटल A माइनस स्मॉल a दोनों की पहली टर्म का डिफरेंस कितना था 100 फ्रॉम फर्स्ट. तो क्या लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 100. लिख साथ में रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू ली है कैपिटल A माइनस स्मॉल a. तो दोनों की therefore the difference between their 1000th terms is 100. उनकी 1000वीं टर्म के बीच में डिफरेंस भी कितना हो गया भाई 100.
ठीक है, ये तो प्रॉपर। वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए एमसीक्यू में आ जाए तो आपको ये समझना है कि भाई कॉमन डिफरेंस बराबर है और दोनों की सौवीं टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, डी का है, मींस डिफरेंस सेम है। तो आपको डिफरेंस बराबर बराबर जाते रहेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म बढ़ती रहेंगे डी भी बढ़ते रहेंगे और वो हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहना है। ठीक है, तो चाहे कोई भी टर्म हो, चाहे 1000 की बजाय 500 टर्म पूछी जाती तो भी सेम है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं? अब सॉल्यूशन में लिखते हैं 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। डिविजिबल बाय 7 कौन से 3 डिजिट के नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो इसमें दिस इज योर रफ वर्क। 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 कितना बच गया 0, 7 4 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कितना 2 माइनस कर दे, 100 में से 2 माइनस कर दो, 100 में से 2 माइनस कर दो तो ये 7 से डिवाइड हो जाए, कितना हो गया 98। 98 ही डिविजिबल बाय 7, तो इसमें क्या है प्लस 7 कर दो। 98 7 से डिवाइड होता है, उसमें प्लस 7 कर दिया तो जो भी नंबर होगा वो भी 7 से डिवाइड होगा, कितना हो गया भाई 105। तो इसमें 7 7 ऐड कर दो, तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर 105। इसमें 7 ऐड करो, 1 1 2 1 1 9 एंड गोज ऑन। लास्ट टर्म भी गए 3 डिजिट नंबर है तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, कितना 5। तो भाई ये तो डिवाइड नहीं होता 7 से, लेकिन इसमें से अगर जो रिमाइंडर 5 है 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना हो जाएगा 999 माइनस 5 कितना हो गया 994। 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। तो लास्ट में क्या लिखेंगे 994। अब थोड़ा सोचिए कि ये भाई दीज आर द 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये कितने हैं टोटल, ये बताना है आपको। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो लिखेंगे इट फॉर्म। देखिए आपने ये सारे नंबर किसमें निकाले हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है 7। कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो क्या लिखेंगे आप इट फॉर्म्स एंड एपी। पहले तो लिखेंगे भाई इट फॉर्म्स एंड एपी। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 105। कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 112 माइनस 105 इट इज 7। वो तो हमें पता भी है 7। लेकिन इसमें लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म हमने निकाली ना, लास्ट टर्म इज 994। इसको हम एंडेड टर्म बोल देते हैं, क्या बोलते हैं। अब ये निकाल दे भाई ये कौन से नंबर पे आती है, ये टर्म कौन से नंबर पे आती है, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्म इसमें होंगी। ठीक है, ये मान लो 25th नंबर पे, तो इसमें टर्म कितनी हो जाएगी 25, जो भी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट nth टर्म मींस a प्लस n माइनस 1 इनटू b, और nth टर्म क्या है 994। इसको हम nth टर्म। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a and d in it and get the value of n। तो a is 105 plus n minus 1 into d is 7 is equal to 994। ये उधर जाके माइनस n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105, कितना आ गया भाई 14 minus 5 9 8, और यहाँ फिर 9 minus 1 8। ये 7 इधर आके डिवाइड, n minus 1 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 4, 7 7 जा 9, कितना आ गया भाई 1 2 7। माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा n is plus 1, तो n is equal to 128। तो नंबर डिविजिबल बाय या 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, लिखेंगे प्रॉपर आप 3 डिजिट नंबर्स
डिविजिबल बाय 7 आर 128। टोटल कितने नंबर है भाई? 128। इज इट क्लियर? The next question is how many multiple of 4 lies between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल है? तो नंबर्स आर लिखेंगे आप मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250 are पहला कौन सा हो गया? 10 से बड़ा 4 से डिवाइड होता है कितना? 12, 16, 20 एंड गोज ऑन। और इससे छोटा जो 4 से डिवाइड होता है कितना? 250 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, इसमें से 2 माइनस कर दो, 4 से डिवाइड होगा, इट विल बी 248। 248 ठीक है। 12, 16, 20, 248। You have to tell how many number are these? कितने हैं ये 4 के मल्टीपल lying between 10 and 250? First, it forms an AP because each have the difference 4. हर एक में डिफरेंस कितना है? 4। तो लिखेंगे आप it forms an AP. It forms an AP. फर्स्ट टर्म जिसमें कितनी है? 12. D is equal to A2 minus A1 that is equal to 16 minus 12 is 4 and इसको हम ये nth टर्म मान लेते हैं और ये बता दें कि ये कौन से नंबर की टर्म है, उतनी ही इसमें टर्म्स हैं। इसमें सेम पहले वाले जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। लेट मानना है उसको nth टर्म। लेट nth टर्म इज A plus n minus 1 into D that is equal to 248. Now put the value of A and D and get the value of n. A is 12 plus n minus 1 into D कितना है? 4 that is equal to 248. ये उधर जाके माइनस n minus 1 into 4 248 minus 12. 248 minus 12 कितना हो गया? 6 3 2 36 4 इधर आके डिवाइड n minus 1 by 236 by 4 4 से 4 5 जा 23 4 9 जा 36. So this is 59. N minus 1, so minus 1 will be plus 1, so n is equal to 60. So required number of terms. Required number of terms are 60. Required number of terms are 60. Is it clear? 15th question. For what value of n are the nth term of these two APs? These are two APs were first and second AP. दो APs दे रखी हैं, इनकी nth term इक्वल है तो n की वैल्यू बता दें। You have to tell the value of n. तो इसमें फर्स्ट AP AP1 ठीक है, AP1 ले लेते हैं इसको। AP1 क्या है? 63 65 67 and goes on. We will take out its nth term. Let स्मॉल a इसको क्या माना? 63. d क्या होगा? स्मॉल a a2 minus a1 65 minus 63 that is equal to 2. ठीक है, अब इसके हम स्मॉल से लिया है AP सेकंड, इस AP को सेकंड मान लेते हैं। दिस इज 3 10 17 एंड गोज। इसकी भी इसके a और d फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो इसके हम nth टर्म लिख ही लेते हैं भाई। nth टर्म क्या होगी? a plus n minus 1 into d. What is a? 63. 63 plus में n minus 1 into d. What is d? d is 2. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 63 plus 2n minus 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों को, तो 63 minus 2 कितना होगा? 61 plus में 2n। तो इसकी nth टर्म क्या आ गई भाई? ये आ गई फर्स्ट एपी की। सेकंड एपी की nth टर्म निकालेंगे और उनको इक्वल पुट कर देंगे। तो इसमें इसको कैपिटल लेटर से देखिए, इसको स्मॉल से, इनको कैपिटल से। कैपिटल ए कितना है? 3। देन इसको कैपिटल डी मानिए, इनके डिफरेंस को। कैपिटल डी कितना होगा? a2 minus a1, तो 10 minus 3 that is equal to
7। अब ये देखिए भाई, ये तो 63 से स्टार्ट है, लेकिन गैप कितने कितने का है? 2 2 का। अब ये 3 से स्टार्ट है, लेकिन गैप कितने कितने का है? 7 7 का। तो ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली दे विल मीट एट सम पॉइंट। वो जो इक्वल नंबर आएगा जो दोनों में है, वो आपको बताना कौन से नंबर पे है, ठीक है। इसकी हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। nth टर्म क्या होगी भाई? a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। a 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। सिंप्लीफाई कीजिए। 3 प्लस में 7n माइनस 7, तो कितना हो गया? 7n माइनस 3 माइनस 7 कितना होगा? माइनस 4। तो इसकी nth टर्म ये, और ये बताना है n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों nth टर्म इक्वल होंगे, ठीक है। Therefore an is equal to capital An. Put the value, that is 61 plus में 2n, और ये कितना है? 7n minus 4। सिंप्लीफाई कीजिए। 2n को उधर ले जाइए, 7n minus 2n minus 4 को इधर ले आइए। 61 plus 4, ये कितना होगा? 65 is equal to 5n। तो n is equal to 5 इधर आगे डिवाइड 5 से कितना? 13। तो n is equal to 13। तो दोनों की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी दोनों की। तो विच टर्म इज इक्वल? तो रिक्वायर्ड टर्म इज 13 मत लिख देना, 13वीं टर्म, ठीक है। रिक्वायर्ड टर्म इज 13 मींस जो इक्वल है, जो इक्वल। इज इट क्लियर? Next question is, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। जो seventh term है वो fifth term से कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? 12। seventh term exceed the fifth term by 12। ओके, अब इसमें देखिए क्या हमें AP बनानी है, जिस AP की थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 12। तो इसमें लेट A be the first term, A be the first term and D is common difference। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये हमने जनरल मान लिया। तो वही थर्ड टर्म कितनी है? 16। तो थर्ड टर्म लिखिए। थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 कितना? 2d, एंड दिस इज इक्वल टू 16। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। आफ्टर दैट सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 12। तो यानी कि a7 माइनस a5 दिस इज इक्वल टू 12। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 12। तो सेवंथ टर्म माइनस 12 टर्म फिफ्थ टर्म इज 12। सेवंथ टर्म क्या हो गया भाई? a प्लस 60 माइनस फिफ्थ टर्म कितना हो गया? a प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 12। तो कितना हो गया? a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d दैट इज इक्वल टू 12। a माइनस a कैंसिल होगा, 60 माइनस 4d 2d दैट इज इक्वल टू 12। तो d is equal to 12 by 2 to 6। d is 6। Now we have to find the AP। तो हमें AP चाहिए। Put value of d in equation first। Putting d is equal to 6 in equation first। तो equation first में a plus 2 into 6, 2 into 6 is equal to 16। तो कितना? a plus 6 to the 12 is equal to 16। a is equal to ये 16 minus 12 that is equal to, तो कितना आ गया? d तो 6 आ गया और a कितना आ गया? 12। तो रिक्वायर्ड AP क्या है? रिक्वायर्ड AP फर्स्ट टर्म कितना है? 4। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। तो पहली टर्म 4 है, अगली टर्म कितनी होगी? 4 प्लस 6। 4 प्लस 6 कितना? 10, 16 एंड 6 का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? 17th question, find the 20th term from the last term of this AP। 20th term from the last term, लास्ट की तरफ से 20th।
तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे और जो n टर्म का फार्मूला हमने यूज किया था वो स्टार्टिंग की तरफ से था। भाई स्टार्टिंग से 10th टर्म 15th टर्म कोई फाइंड आउट करना था तो वी वुड हैव फाइंड आउट। अब इसमें पूछा भाई इधर से फाइंड आउट करो, ये एपी है, लास्ट की तरफ से 20th टर्म फाइंड आउट करो। तो इसमें क्या, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है जो इसको थोड़ा सा टर्न करना है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब इस तरफ से 20th है, हम इस एपी, अब इस तरफ से भी एपी, अगर इधर से लिखना शुरू करेंगे तो भी एपी ही रहनी है, तो हम इस तरफ से रिवर्स की साइड में से उस एपी को लिख देंगे और वो भी एपी ही होगी, और उसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लें और 20th टर्म निकाल दें। ठीक है, तो एपी क्या है, एपी इज 3, 8, 13 and goes on last term is 253. तो रिवर्स एपी, रिवर्स एपी क्या है भाई, इधर से लिखना शुरू करो, 253 goes on, और पहले कौन सा लिखेंगे, इस तरफ से आ रहे हैं तो कौन सा लिखेंगे, 13, 8 और फिर 3। कई ऐसा करते हैं, यहां से तो लिखना शुरू कर देते हैं 253, फिर उसके बाद यहां से भूल जाते हैं, फिर यहां से लिखना शुरू कर देते हैं 3, 8, 13। नहीं भाई, रिवर्स एपी लिखनी है तो इधर से सभी टर्म लिखनी है, तो इधर से लिख रहे हैं तो ये आ गया। तो अब इस तरफ से 20th बताना था, हमने लिखी इस तरफ से लिया इस एपी को, तो इधर से 20th टर्म बताना, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 253, और डी क्या है, डी क्या है, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करते हैं, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली, मान लो ये है लास्ट में कितना था, 3 में से क्या माइनस करेंगे, 3 में से क्या माइनस, इसमें से इससे पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे। ये नहीं भाई, नहीं सर ये 3 में से 8 माइनस, ये तो -5 आ गया, ये तो अजीब सा लगता है, ये नहीं, हमें कुछ नहीं, प्लस आए माइनस आए, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी ना हो सकता है, तो इसमें या 8 में से 13 माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, डी इज। अब 20th टर्म बतानी है, तो n टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20th टर्म इज a कितना है 253, प्लस में 20 माइनस 1 क्या होगा 19, डी कितना है -5, तो 253 माइनस में 19 5 जा 95, कितना 13 माइनस 5 8, 4 14 माइनस 9 5 158। ठीक है, अब इस एपी की तो स्टार्टिंग से 20th टर्म 158 है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स एपी है, तो रिवर्स साइड से गिवन एपी के रिवर्स साइड से 20th टर्म लास्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 20th टर्म from last term is 158। ठीक है, लास्ट की तरफ से इस एपी की जो 20th टर्म है दैट इज 158। इज इट क्लियर? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, 4th and 8th टर्म का जो सम है दैट इज 24। इन एनी एपी द सम ऑफ द 4th and 8th term is 24 and sum of 6th and 10th term, 6th और 10th term का जो सम है वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स होता है, एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है। ठीक है, तो हमें इन जो ये एपी है इसकी फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी हम सपोज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी the first term and d is common difference, d is common difference। तो क्या है, sum of 4th and 8th term is 24, therefore 4th term a4 प्लस में a8। ठीक है, इनका जो सम है कितना है 24। 4th टर्म कितनी होती है a प्लस 3d, और 8th टर्म क्या होती है a प्लस 7d। अब a प्लस a कितना हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a, और 3d प्लस 7d 10d, और ये इन दोनों का सम कितना था भाई, दिस इज 24। अच्छा, इसमें जो हमने ये लिखा
ये हो गया। अब इन दोनों का सम ये आ गया और ये किसके इक्वल है, therefore 2a plus 10d that is equal to 24। ठीक है, एक 4 टर्म प्लस एक टर्म ये आ गया और ये किसके इक्वल है, 24 के इक्वल, दिस इज इक्वल टू 24। अब 2, 10 और 24 तो ये सारे किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, a plus 5d is equal to 12 and this is the first term, this is first term। सेम भी एक टर्म इनसे बना लेंगे, सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, सम ऑफ 6th टर्म प्लस 10th टर्म। 6th टर्म क्या होती है, a plus 6 minus 1 5d। 10th टर्म कितनी होगी, a plus 10 minus 1 9d। कितना आ गया भाई, 2a प्लस में 5d प्लस 9d कितना हो गया, 14d। और ये किसके इक्वल है, therefore 2a प्लस में 14d that is equal to 44। 2a, ये 2 14 और 44 2 से डिवाइड कीजिए, a प्लस में 7d is equal to 22, इसको आप सेकंड टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। दोनों में से a और d की वैल्यू आ जाएगी तो आप फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP इजीली यू कैन फाइंड इट आउट। तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या इसमें से a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, a में से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a क्या है भाई, 12 minus 5d, 12 minus 5d यहाँ पुट कर दें। ठीक है, a की जगह क्या पुट करें, 12 minus 5d। a की जगह पे 12 minus 5d और प्लस में 7d is equal to 22। रीजन लिखेंगे, ये वैल्यू कहाँ से आई है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई। अब माइनस का 5d और प्लस का 7d कितना आ गया, 2d। ये उधर जाके माइनस 22 माइनस 12 कितना हो गया, 10। d is equal to by 2, 2 1 जा 2 5 जा, this is equal to 5। d is equal to 5, common difference 5 आ गया। Now put this value in any of these equation and get the value of a। Put a, d is equal to 5 in equation first। Putting d is equal to 5 in equation first। ठीक है भाई। अब a प्लस में 5 into 5 is equal to 12, तो कितना आ गया, a plus में 25 is equal to 12, a is equal to take it to the other side, 12 minus 25 that is equal to minus। तो फर्स्ट टर्म -13, कॉमन डिफरेंस 5। तो भाई फर्स्ट टर्म कितनी है, a तो आपको पता ही है, तो सेकंड टर्म क्या है, a प्लस में d, a कितना है -13 प्लस में d कितना है 5, कितना होगा भाई -8। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस में 2d, a इज -13 प्लस 2 इंटू d कितना है 5, -13 प्लस में 10 दैट इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म कितनी थी -13, -8 एंड -3। इज इट क्लियर? Subhara started work in 1995 at an annual salary of 5,000। Annual salary कितना 5,000 and received an increment of ₹20 each year, ₹200 each year। In which year did his income reach 7,000? उनकी इनकम 7,000 कब हो जाएगी, कौन से साल में हो जाएगी? तो भाई सैलरी कहाँ थी, कहाँ से स्टार्ट हुई 5,000 से। ये इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल इंक्रीमेंट 200 मींस कॉमन डिफरेंस कितना है 200, कॉमन डिफरेंस इज 200। और ये बताना कि कौन से साल में ये पहुंच जाएगी, इसको एनेट टर्म मान लेते हैं। क्या मान ले, एनेट टर्म। और फिर ये देख ले ये कौन से नंबर पे आता है, उतना ही इसमें ऐड कर दे, उस साल में ये इंक्रीमेंट लग के 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म लेट ए कितना है 5,000, इंक्रीमेंट लेट डी दैट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट दैट इज इक्वल टू 200। और ये लास्ट में
5000 से 200 बढ़ते बढ़ते कितना हो जाना है 7000। तो इसको n नेट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 7000। ठीक है 5 ये देखिए इसमें बेसिस से इसमें लिख दीजिए पहले आप हैं तो a ये और d क्या है इंक्रीमेंट ये तो इसमें इससे पहले आप एक और लिख दें हर वाले इंक्रीमेंट ये तो 5000 5200 5000 इसमें फिर 200 ऐड हो गया 400 एंड गोज ऑन और ये 7000। ठीक है तो लिख दो इट फॉर्म्स एन एपी इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है लिख देने से ये कि अपना फार्मूला हम वो यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म ये है कॉमन डिफरेंस ये है इंक्रीमेंट ये लग रहा था इसको डी मान लिया तो इट फॉर्म्स एन एपी देयरफॉर एन टर्म लेट जो 7000 है इसको हम क्या मान लें एन टर्म लेट एन टर्म इज a plus n minus 1 into d that is equal to 7000। put the value of a and d age 5000 plus में n minus 1 into d कितना इंक्रीमेंट 200 हर साल तो 7000 5000 उधर जाके माइनस n minus 1 into 2000 that is 7000 minus 5000 कितना आ गया भाई 2000 200 से इधर आगे डिवाइड n माइनस 1 इंटू 200 200 इधर आगे डिवाइड होगा कैंसिल हो गया 2 से 10 दिस इज 10 तो कितना आ गया 10 और ये माइनस और उधर जाके क्या होगा प्लस 1 n इज इक्वल टू 11। यानी कि 11वें साल में 11th ईयर में उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लग के कितना हो जाएगा 11th ईयर में। अब कब से स्टार्ट हुआ है 995 तो 11 साल बाद कितनी होगी कितना n टर्म्स बाद यानी कि n इंक्रीमेंट लगने पे तो 11 साल के बाद कितनी होगी 7000 कितना सो his income will be rupees 7000 in the ईयर कितना इससे 11 साल बाद 9995 प्लस में 11 कितना हो गया 2000 इन 2006। ठीक है 2006 में इतनी हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। मतलब पहले वीक उसकी सेविंग थी फर्स्ट वीक उसकी सेविंग थी भाई ₹5 सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक और सेविंग को हर वीक इंक्रीज कर लिया। हर वीक कितनी सेविंग इंक्रीज हो रही है वीकली सेविंग इंक्रीज बाय ₹1.75 हर बार इंक्रीज हर वीक कितनी इंक्रीमेंट। नाउ if in nth week her weekly saving become ₹20.75। मान लेते हैं nth week में उसकी सेविंग ये हो जाती है then you have to find the value of n। ठीक है तो सेविंग इन फर्स्ट वीक सेविंग इन फर्स्ट वीक कितना है ₹5। वीकली इंक्रीमेंट इज ₹1.75। ठीक है एंड लेट her saving in nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है 20.75। ठीक तो इसमें इसको क्या मान लेंगे लेट दिस इज ए एंड इंक्रीमेंट है वे हर वीक इंक्रीमेंट है इसको क्या मान लेंगे डी। हर साल सेम इंक्रीमेंट इज फिक्स्ड इंक्रीमेंट इज फिक्स्ड therefore
it forms an AP. तो क्या बनाएगी? It forms an AP. AP है तो इसमें फर्स्ट टर्म है, D है, nth टर्म ये है, nth टर्म nth वीक में ये है, तो nth टर्म क्या होगा भाई? A plus n minus 1 into D, and this is equal to 20.75. A और D की वैल्यू पुट कीजिए. What is A? 5 plus में n minus 1 into D. D is 1.75. That is equal to 20.75. Take 5 to other side. So n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75. ये 5 इधर जाके माइनस कितना हो गया ये? 20 minus 75 कितना? 15.75. ये इधर आके डिवाइड, तो n minus 1 1.75. 2 से पहले डेसिमल, 2 से पहले डेसिमल, डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे. डेसिमल्स को आप कैंसिल कर सकते हैं. दिस कैन बी बाय 100 और ये 100 ऊपर चला जाएगा. 1575 बाय 175 डिवाइड कीजिए. 25 से 25 7 जा 175, 25 6 जा 150, 150 के बाद कितना बच गया? 7, 75, 25 3 जा 7 1 जा 7 9 जा. तो दिस इज इक्वल टू 9. n minus 1 is equal to 9. तो n is equal to 9 और a minus 1 प्लस, तो n is equal to 10. तो क्या लिखेंगे? 10th वीक के बाद हर वीकली सेविंग इन which week? nth week is this one. You have to find the nth week, means n is 10. तो हर saving will be rupees 20.75 in कौन सा वीक? 10th week. in 10th week. ठीक है भाई. 10th वीक में उसकी जो सेविंग है कितनी हो जाएगी? 20.75. Is it clear? This was all about your exercise 5.2.